प्रिय बंधुओं, देश में समस्याएं अनेक हैं। कुछ समस्याएं हमारे जीवन से सीधे जुड़ी हुई होती हैं और कुछ प्रत्यक्ष तो नहीं जुड़ी होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष उनका भी बड़ा प्रभाव होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, ये ऐसी समस्याएं हैं जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन ये समस्याएं हमारे जीवन में आती क्यों हैं, इसके बारे में हम कम विचार करते हैं और इसीलिए हमको समझ में नहीं आता है कि ये समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आ गई। असल में हमारे द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में अगर कोई पाप या दोष होता है तो उसका परिणाम भी हमको इसी रूप में भोगना पड़ता है। संसाधनों की हमारे सामने कमी हो जाती है। ऐसी ही एक घटना जो अपने देश में निरंतर हो रही है वह है गौ माता की हत्या। गौ हत्या का जो पाप हमको आपको लग रहा है वो इसीलिए हमें दुखी बना रहा है। हम जब चुनाव होता है तो बड़े उत्साह के साथ किसी न किसी नेता को अपना वोट देते हैं और देखिए गजब की बात, हमारा ही वोट लेकर के हमारे ही हृदय का, आस्था का केंद्र रहने वाली हमारी गौ माता को कहीं न कहीं ये सरकारें ही लाइसेंस दे करके हत्या करवाती हैं और उनके मांस को बिक्री करने का अवसर देती हैं। मतलब हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को मारा जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया था कि अब हिंदू ये तय करेगा कि हम किसी ऐसे दल को, किसी भी ऐसे दल के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो शपथ पूर्वक ये घोषणा न करे कि जीतने के बाद गौ माता की रक्षा के लिए वो कार्य करेगा। आपके राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। अंता पर इस समय मतदान होने वाला है। प्रत्याशी एक से एक आ चुके हैं, तरह तरह के सब्जबाग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा का वचन कोई नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि जैसे 78 वर्षों से, आज़ादी के बाद से अभी तक गौ माता की हत्या होती आई वैसे होती रहे। लेकिन आपके ही बीच का एक बालक नरेश मीणा वो आगे आया है और उसने शपथ पूर्वक ये उद्घोषणा की है, हमें भी वचन दे करके आश्वस्त किया है कि उसकी अगर विजय होती है तो वो गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेगा। हमने गौ माता की रक्षा के लिए नरोत्तम पारीक जी नाम के एक सज्जन को वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए नामांकन करवाया था। नरोत्तम पारीक जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और अंता विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पहले बहुत सारा कार्य भी किया था, लेकिन नरेश मीणा के पक्ष में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, ऐसी सूचना हमको मिली है। और वे भी चाहते हैं कि नरेश मीणा को समर्थन दिया जाए, जिससे नरेश मीणा विजयी होकर के राजस्थान की विधानसभा में गौ माता की रक्षा का वातावरण निर्मित करें। तो अंता क्षेत्र की समस्त मतदाता जनता से हमारा अनुरोध है कि नरेश मीणा को गौ माता की रक्षा के लिए वोट प्रदान करें। बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, जाने किन किन मुद्दों के लिए आपने कितनी बार वोट किया है। एक बार गौ माता की रक्षा के लिए अंता विधानसभा क्षेत्र के लोग हमको गौ माता के लिए अगर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा, पूरे देश में जाएगा। और गौ माता की रक्षा के लिए सरकारें जो अभी बिल्कुल उपेक्षा का भाव रखती हैं वो विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो गन्ना और किसान बताया गया है। गन्ना किसान के चिन्ह पर बटन दबा करके नरेश मीणा जी को गौ माता की रक्षा के लिए आप लोग विजयी बनाएं, ऐसा हमारा अभिप्राय है। कितना आप स्वीकार करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन हम बहुत ही हृदय से गहरा अनुरोध आपसे कर रहे हैं कि आप ये संदेश पूरे देश को अंता से प्रदान करिए। आपका दिया गया वोट केवल अंता में प्रभाव नहीं डालेगा, पूरे राजस्थान में और पूरे देश में संदेश भेजेगा कि गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है और इनके लिए पार्टियों को विचार करना चाहिए। इसलिए अंता के एक एक मतदाता को गौ माता के लिए, पार्टियों की बात छोड़िए,
गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। यही हमारा कहना है। नारा है।